नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर के आखिर तक बने रहें और जरा जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं और मैं दिखा रहा हूं दिल्ली कड़कड़डुमा कोर्ट के नियर यानी कि दिल्ली स्वास्थ्य निर्देशालय पर 585 की संख्या में जो लोग धरने पे बैठ गए हैं और धरने पे बैठे हैं सुबह 10 बजे से। इससे पहले कि आप खबर देख भी चुके हैं और उसी के अंदर भारी संख्या जो है वो है महिलाओं की। ये वो महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं मरीजों को रिलीफ देती हैं और स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य सेक्टर है उसको मजबूत करती हैं। खाली ऐसा नहीं कि खाली डॉक्टर ही भगवान होता है, भगवान के सहयोगी भी होते हैं। ये सब भगवान के सहयोगी लोग हैं। हमारे भारत में कहा जाता है डॉक्टर भगवान होता है और आप लोग कोई एनओ है, कोई नर्सिंग का काम करता है, कोई सफाई का काम करता है, आप भगवान के सहयोगी हैं। फिर भगवान के सहयोगी होने के बाद में आप धरने पे क्यों बैठे हैं? सर हमारी ये मांगे हैं कि हमें 3 महीने से इनको स्वीपर को सैलरी नहीं मिली। हम एनओ हैं नर्सिंग ऑर्डरिंग से। सर हमने कोरोना काल में पूरा अपना साथ दिया, सहयोग दिया। जब कोई भी ट्रांसपोर्ट मतलब बस वगैरह नहीं चल रही थी, हम पैदल जा जा के हमने काम किया है। पूरा एक दूसरे को हाथ लगा कर राज नहीं था, हमने पूरा सहयोग इनको गवर्नमेंट को दिया है। अब केजरीवाल सर हमारी ठेकेदारी कह रहे थे कि बिल्कुल प्रथा बंद करेंगे, मगर ये तो फिर हमें आउटसोर्स में डाल रहे हैं। सर हम 15 साल से काम कर रहे हैं, इसमें 40+ भी है सारे। तो बताइए सर अब हमें कौन सा डिपार्टमेंट आगे रखेगा? कौन सा डिपार्टमेंट, ये सवाल खड़ा हो रहा है। डर यानी कि आप लोग भगवान के सहयोगी हैं। मेरा सवाल यही बना रहेगा, कितने वर्ष से सर्विस कर रही हैं आप? 15 साल हो गई सर। तनख्वाह कितनी है आपकी? 15,000 देते हैं, कभी 14। गुजारा होता आपका परिवार का? नहीं होता सर। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं मेरे। 5 बच्चे हैं। अरे भाई कोई अधिकारी बताएगा इस बात को कि 15,000 में गुजारा कैसे होता है? ये बड़ा सवाल है ना। 15,000 में गुजारा कैसे होता है, कोई अधिकारी इसका जवाब देगा? कोई विधायक, मंत्री, दिल्ली सरकार से जुड़े हुए लोग और चाहे तो एलजी के द्वारा केंद्र से जुड़े हुए लोग भी जवाब दे सकते हैं कि 15,000 में गुजारा कैसे होता है। 15,000 में गुजारा कैसे कर रहे हैं? कितने बच्चे बताए थे आपने मुझे? 5 बच्चे हैं सर। 5 बच्चे? 5 बच्चे हैं। और 15 साल हो गए आपको सर्विस करते हुए। बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं सर। सरकारी हॉस्पिटल में, उसमें अस्पताल, उस क्या कहते हैं स्कूल में? हाँ सरकारी वाले, सरकारी में पढ़ रहे हैं। कहाँ सर्विस करती हैं? सर्विस ये DHS उसमें। सोशल एक्टिविस्ट नहीं है ये। 15,000 की नौकरी करने के लिए भी लड़ रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट जो महिलाएं होती हैं ना, बीजेपी की महिलाएं, कांग्रेस की महिलाएं, आम आदमी पार्टी की महिलाएं चिल्लाती हैं, फाड़ देती हैं हमारे कैमरे को भी और माइक को भी, आईडी को, और हमसे चिल्ला के ऐसे खुल के इल्जाम लगाती हैं पर इन लोगों से बोला नहीं जा रहा है। क्यों नहीं बोला जा रहा मालूम है? ये अपने परिवार को पालने वाली कर्मचारी महिलाएं हैं। मैम आपको सैलरी कितनी मिलती है? 15,000। 15,000। किसी की ज़्यादा कम नहीं है? सर किसी की नहीं है। हाँ जी सर 15,000। सबकी 15,000 सैलरी है। 3 बच्चे हैं, कहाँ से गुजारा करें? और कोरोना हुआ था, कोरोना काल में ड्यूटी करवाई, कोरोना काल में कोरोना हो गया तो 14 दिन की छुट्टी दे दी, उसकी भी सैलरी खा गए हैं, वो भी सैलरी नहीं दी। अब 3 महीना से सैलरी नहीं दे रहे। सबके किराए के मकान में रहते हैं, कहाँ से गुजारा करें? कहाँ से करें, कैसे करें? और हम बल्लभगढ़ से आते हैं, इतना किराया भी नहीं है जो कि अब हम किराया लगा के यहाँ धरने पे आते हैं। इनके सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। आप पिछली बार मैं देख रहा था यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था, आपकी तबीयत खराब हुई थी, क्या हुआ था? मैं बेहोश हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी सुन के कि नौकरी खत्म कर रहे हैं, ठेकेदार को बुला रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड दारू वारू पीते हैं, घर में बहुत नशा करते हैं, तो मैं बच्चे पालती हूँ। जब मुझे कोविड हुआ तो मुझे 14 दिन की छुट्टी दी, 15 दिन में मुझे वापस बुला लिया। मेरी हालत नहीं थी काम करने की। हमें जगह जगह गलियों में बेचते थे, नीचे जो वो गिरता था उसे उठा के हम पन्नी में घेरते थे। मैं ऐसी हूँ, सीनू मेरा नाम है, सूरजमल बिहार में मैं डिस्पेंसरी में काम करती हूँ। डिप्रेशन में आई कि आपकी नौकरी चली गई? हाँ जी। और डर लगा कि गुजारा कैसे होगा? सैलरी कितनी है? 15,000 है। 15,000। बच्चे कितने हैं? बच्चे 5 बच्चे हैं सर। सुन लो भाई जरा ध्यान से। 5 बच्चे हैं, एक पति है वो शराब पीते हैं। पिछली बार प्रोटेस्ट कवर कर रहा था, ये लोग धरना दे रहे थे 15,000 की सैलरी के लिए। और इनको जब ये मिला, सुनने को मिला कि उनको टर्मिनेट कर दिया गया है यानी कि, तो ये हमारा कैमरा चल रहा था उस समय, विजुअल में पहले दिखा चुका हूँ, ये बेहोश हो गई थी, डिप्रेशन में आ गई थी जी। जो हमारा काम है उससे भी अलग हम पे और भी काम करा लिए जाते हैं। कोई कहता है कोई ये डस्टिंग करो, ये झाड़ू करो, ये वो करो, जो हमारा काम है उससे भी अलग करवा लिए ले जाते हैं। सबकी आइस पैक करो कि वो करो, और तनख्वाह देते नहीं टाइम पे। 15,000 सैलरी देते हैं, चाहे किसी के घर में राशन है या किसी के घर में। ये सच बोल रही है? और भी काम करवाते हैं? हाँ जी, काम क्या काम करवाते हैं?
सर हमें डाक लेके भेजते हैं, दवाई लेने भेजते हैं, सारी वैक्सीन हमसे मंगवाते हैं, हमें दवाई बांटने पे भी बैठा देते हैं, पर्ची पे भी बैठा देते हैं। मजदूर बना रखा है क्या आप लोगों को? सर जिस टाइम कोरोना काल था हमने 20 किलोमीटर पैदल चल के, और जिस टाइम ट्रांसफर पूरा बंद था 20 किलोमीटर पैदल जाना, 20 किलोमीटर पैदल आना, वो भी हमने पूरी जिम्मेदारी से निभाया है। उस टाइम ये ठेकेदारी क्यों नहीं लेके आते? इनसे पूछो कोई, अपने आप को हमने जोखिम में डालकर इनकी हमने जान बचाई है। उस टाइम ठेकेदारी लेके आते, हमारे बच्चे को कौन पालेगा? किराए पे हम रहते हैं। हैं आप परिवार चलाती हैं, साथ ही साथ एक बात और आती है, मैं यही जानना चाह रहा था आपसे कि आपकी ज़रूरत कितनी है इस सिस्टम को जहां आप सर्विस करती हैं? सर हमारे देखो 4 बच्चे हैं, कैसे हम पालेंगे? कैसे? ये आपकी ज़रूरत है, समाज की ज़रूरत है आपकी? क्यों नहीं है सर? अगर हम नहीं होते तो इनकी ड्यूटी कैसे चलती? आज हम लोग धरने में बैठे, परमानेंट लोग उनकी ड्यूटी लगी हुई है, इनके क्या काम चल जाएगा हमारे बिना? हमारे बिना इनका काम चल जाएगा? परमानेंट ना, वो भी जो वो कोरोना के टेस्ट होते थे वो भी नहीं लेके जाते थे, हम लोग पैदल लेके जाते थे 20 किलो। हमारे लिए ना कोई कन्वेंस था, ना हमारे लिए कोई पैसा था, सबको पैसा दिया। उन्हें वो जो क्या बोलते हैं, जो एनम होती हैं, उनको पैसा मिला, सबको पैसा मिल रहा था, हमें कोई पैसा नहीं मिला। और हमें सैंपल दे देते थे हाथ में कि जाओ इन्हें जमा करके आना। मैं इवास हॉस्पिटल में मैं खुद जाती थी, कड़कड़डूमा मेरी डिस्पेंसरी थी पहले, अभी मेरी बदली हो गई है, वहाँ से वहाँ पैदल जाती थी। इबास समझ रहे हो? इबास किसे कहते हैं? बहुत डेंजर मामला है जी। जब ये बोलते हैं ना कि हमारा ये काम नहीं है, हमने इतना तो कर दिया है, हमारा झाड़ू पोछा का है या हमारा डस्टिंग का है, हमारा ये काम है, तो कहते हैं हम तुम्हारी कंप्लेंट कर रहे हैं, आगे निकल जाओ यहाँ से, रिटर्न दे दो, लिखत में दे दो। धरने पे बैठोगे आप? कब तक धरने पे बैठोगे? जब तक हमें अनिश्चित करो, हमें परमानेंट कर दो, हम चले जाएंगे। अनिश्चित काल तक बैठेंगे, जब तक इनके कानों तक हमारी आवाज़ नहीं जाएगी हम धरने पर बैठे रहेंगे। हम धरने पर बैठे रहेंगे जब तक इनके कानों तक हमारी आवाज़ नहीं जाएगी। हमें सर इन्होंने पहले शुरू से हम 16 साल हो गए मुझे करते हुए जॉब, और मेरी कमर भी टूट गई है, अब मेरा डिप्रेशन का इलाज भी चल रहा है। सारे एक छुट्टी और बेटी समस्याएं नहीं है, 15,000 की सर्विस की नौकरी की समस्या नहीं है। समस्याएं बीमारी की भी हैं, इन लोगों की परेशानियों की भी हैं। महिलाएं हैं, अपने 4 बच्चों की, 3 बच्चों की, 2 बच्चों की, 5 बच्चों की दुहाई दे रही हैं, बता रही हैं पति शराबी हैं, तभी 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। सरकार में बैठे हुए लोग जरा जान लें अच्छी तरह से कि इस गर्मी के अंदर ये महिलाएं कभी भी धरना नहीं देती अगर इनको इनकी सैलरी बराबर समय पे मिल रही होती, पर ऐसा नहीं हुआ। इसी के साथ साथ यानी को इनको टर्मिनेट होने का डर, ठेकेदारी प्रथा में जाने का डर, इनके ऊपर डर ही डर की तलवार लटकी पड़ी है, और इसलिए ये भारी संख्या में दिल्ली के स्वास्थ्य निदेशालय पर धरना देके बैठ गई हैं और मुर्दाबाद दिल्ली सरकार कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल को कोस रही हैं, डीजी को कोस रही हैं, और शासन प्रशासन से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी इन लोगों की सैलरी रोकने वाले लोग हैं, उन सबको यानी कि ये कोस रही हैं और ये मांग कर रही हैं कि किसी तरह से भी इनकी सैलरी दी जाए और साथ ही साथ इनका डर ख़त्म किया जाए। अब देखना यह है कि जो लोग एसी के कमरे में बैठे हैं वो इनका डर ख़त्म करते हैं या नहीं करते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।